Good evening, friends. It is always a great pleasure to interact with you all. I hope you all are doing good. Continuing with the another important change, another important rate change in the GTA services. जो GTA की सेवाएं हम लोग लेते हैं, जो माल भाड़ा चुकाते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को, उसके नियम में 18 जुलाई 2022 से कुछ महत्वपूर्ण संशोधन होने वाले हैं। हम सभी को मालूम है जो जीटीए की जो सेवाएं हैं वो जीटीए क्या होता है पहले ये समझते हैं। जीटीए इज एनी पर्सन हु प्रोवाइड्स सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इशूज अ कंसाइनमेंट नोट। तो जीटीए को जो हम भाड़ा देते हैं तो उस पर अभी तक नियम ये था कि 750 रुपये सिंगल कंसाइनी है, और अगर सिंगल कैरियज है तो 1500 रुपये तक का जो पेमेंट है वो एग्जेम्प्ट था। ये हम सभी को मालूम है, और इससे ऊपर यदि होता था तो हम लोग उस पे जीएसटी जीटीए की सेवाओं पे बनता था। अब क्या चेंज हुआ है 18 जुलाई 2022 से 18 जुलाई 2022 से ये जो 750 और जो 1500 रुपये की लिमिट है उसको ख़त्म किया गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि अब कोई भी जीटीए की सेवाएं कोई एग्जेम्प्टेड नहीं है। अगर मान लीजिए आप 100 रुपये का भी भाड़ा चुकाते हैं तो हो सकता है उस पर आपको रिवर्स चार्ज की देयता बन जाए। तो क्या वो प्रावधान है, क्या वो संशोधन हुए हैं, वो हमें समझना है इस कैप्सूल में। पहला तो ये है कि हम सभी अब तैयार हो जाएं कि वो एग्जेम्पशन जो है जीएसटी कानून में, जो पहले अभी तक जीएसटी लागू होने के बाद से चल रही थी, उसको अब 18 जुलाई 2022 से ख़त्म किया गया है। यानी कि 750 और 1500 रुपये की लिमिट अब हैज़ बीन ओमिटेड फ्रॉम द जीएसटी टैरिफ। दूसरा ये है कि अभी तक प्रावधान ये था कि जो जीटीए है वो चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स दे सकता है। फॉरवर्ड चार्ज का मतलब ये है कि वो स्वयं जो अपना बिल रेस करता है फ्रेट का, उस पर टैक्स लगा सकता है। उसमें दो रेट ऑफ टैक्सेस थी, 5% या 12%। दैट वाज एज पर द चॉइस ऑफ द जीटीए। 5% में जीटीए को आईटीसी का लाभ नहीं मिलता था, और यदि वो अपने बिल पे 12% लगाता था तो उसको ही कैन टेक द क्रेडिट ऑफ आईटीसी। दूसरा प्रोविजन ये था कि अगर मान लीजिए आपका जो जीटीए है वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स नहीं लगाता है, तो उसमें रिवर्स चार्ज के अंडर जो बायर है, जो रिसिपिएंट है, जिसने फ्रेट पे किया है जीटीए को, उस पर दायित्व था रिवर्स चार्ज के अंदर नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 में, और 5% का जीएसटी चुकाना होता था। अब प्रॉब्लम क्या फेस हो रही थी कि ये जो फॉरवर्ड चार्ज की जो जीटीए पे और रिवर्स चार्ज के बीच में कंफ्यूजन ये था कि जो जीटीए का बिहेवियर है वो बड़ा ही इनडिसिप्लिन था। इनडिसिप्लिन कैसे कि वो किसी पर्टिकुलर इनवॉइस के लिए फॉरवर्ड चार्ज की ऑप्शन अपना सकता था, या फिर रिवर्स चार्ज के लिए, या फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स के लिए ही कुड हैव फॉलोड द फॉरवर्ड चार्ज, और अगले 6 महीने के लिए वो रिवर्स चार्ज फॉलो कर सकता था। तो इस चीज को अब डिसिप्लिन किया गया है, और सरकार ने बोला है कि जीटीए अगर फॉरवर्ड चार्ज के अंदर स्वयं टैक्स चुकाएगा तो उसको किसी भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले, यानी कि प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर अप टू 15 मार्च, उसको अपने जो जीएसटी अधिकारी है उसको चिट्ठी लिखनी है, और एनेक्जर 5 में उस चिट्ठी का प्रारूप प्रिस्क्राइब्ड किया गया है। और एक बार अगर वो फॉरवर्ड चार्ज में ऑप्ट कर लेता है वो अगर जीटीए, तो उसको पूरे साल ही कैनॉट बैकआउट, और उसको पूरे साल फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स चुकाना पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए उन्होंने कहा है कि जो जीटीए है वो 16 अगस्त 2022 तक अपने जीएसटी अधिकारी को चिट्ठी दे सकता है कि वो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर टैक्स चुकाना चाहता है। तो अब ये जो प्रावधान आया है इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं जो आपका जीटीए है वो डिसिप्लिन्ड हो गया। उसको जो फॉरवर्ड चार्ज अगर वो खुद चार्ज करेगा अपने बिल पे, तो उसको पूरे साल उसी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। और जो जीटीए आपको अपना बिल देगा उस पर भी अब उन्होंने जीएसटी कानून में संशोधन किया है कि प्रत्येक बिल पे वो लिख के देगा अपने रेसिपिएंट को कि आई हैव ऑप्टेड फॉर द फॉरवर्ड चार्ज, और इस पे जो जीएसटी की लायबिलिटी है वो मैं चुकाऊंगा, और बायर को रिवर्स चार्ज के अंदर 5% जीएसटी देने की आवश्यकता नहीं है। तो एक ये डिक्लेरेशन आप प्रत्येक इनवॉइस पे, अब जो भी आप फ्रेट का पेमेंट करेंगे टू द जीटीए, आप 18 जुलाई से चेक कर लीजिए कि जो इनवॉइस उसने दिया है उस पर स्पष्ट रूप से ये अब जीटीए मेंशन करेगा कि इसमें जो लायबिलिटी है वो जीटीए ने चुकाई है, या इट हैज टू बी पेड बाय द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस अंडर द रिवर्स चार्ज मेथड। तो ये बड़ा ही एक वेलकम जजमेंट है जिसमें जीटीए की जो प्रक्रिया है उसको डिसिप्लिन जो है वो किया गया है।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो GTA है वो अगर एक बार ऑप्शन एक्सरसाइज कर देगा तो ही कैन नॉट बैक आउट फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर, और हर साल के लिए उसको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। तो इस संशोधन का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, पहली चीज तो ये है कि जो एग्जेम्पशन है दैट हैज बीन विड्रॉन। अगर आप मान लीजिए 10 रुपीज का भी मान लीजिए आपने GTA को पेमेंट किया तो उस पर टैक्स की लाइबिलिटी बनेगी। अब टैक्स सप्लायर को चुकाना है या एज अ बायर आपको चुकाना है, वो आपके इनवॉइस पे आपका GTA आपको लिख कर देगा। वो अगर उसे फॉरवर्ड चार्ज में चुकाएगा तो ही विल राइट इट कि आई एम पेइंग द टैक्स अंडर द फॉरवर्ड चार्ज। और यदि अगर वो उसमें मेंशन नहीं किया है उसने ये बात, तो एज अ बायर यू हैव टू पे द टैक्स एट द रेट ऑफ 5%। तो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट विच हैव टू कीप इन माइंड कि हम 18 जुलाई 2022 से कोई भी GTA को पेमेंट करेंगे, वी हैव टू वेरी वेरी कॉशियस कि अगर टैक्स उसने नहीं चुकाया है तो टैक्स हैज टू बी पेड बाय द रेसिपिएंट एंड द लिमिट ऑफ 750 एंड 1500 हैज बीन विड्रॉन। सो दिस was all from my side. Thank you and have a nice day. Thank you very much.